अटेवा एनएमओपीएस के द्वारा 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान दिल्ली में पेंशन शंखनाद महारैली रखी गई है और जिसमें पूरे देश भर के शिक्षक कर्मचारी, चाहे वो सेंटर के हो, वो चाहे स्टेट के हों, सारे लोग उस रैली में शामिल हो रहे हैं। और हमारा सीधा एक मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो। इसी विषय को लेकर लगातार अटेवा एनएमओपीएस संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारी, क्योंकि देश की राजधानी है और 24 का लोकसभा चुनाव है, तो निश्चित रूप से जो शिक्षक कर्मचारी पेंशन से वंचित है और जो लोग पेंशन के समर्थक हैं, उन सब का मानना है इस देश में, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो लेखपाल हो, वो चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे शिक्षक हो, या इस देश का जो अर्धसैनिक बल है, वो सब पेंशन के हकदार हैं। मैं सवाल आपके माध्यम से उठाना चाहता हूँ कि देश का माननीय इसी में बैठे हुए 4 पेंशन लेता है और देश के अर्धसैनिक बलों को एक भी पेंशन नहीं देता। ये दुर्भाग्य है इस देश का। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन न देना कौन सा राष्ट्रवाद है? और इसी को लगातार पिछले कई सालों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो। उसका परिणाम निकला कि 5 राज्यों के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हुई है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे हिमाचल हो, और अभी 2-3 राज्यों से हमारी लगातार बात चली, उनके यहाँ भी होने वाला है। अगर 5 राज्यों के अंदर पेंशन बहाल हो सकती है तो देश अपने कर्मचारियों के लिए, पूरे देश के लिए पेंशन क्यों नहीं बहाल कर सकता? ये प्रधानमंत्री जी से सवाल है मेरा। और आज प्रेस वार्ता बनाने का एक मकसद है कि हमारी पुरानी पेंशन जो हमारे बुढ़ापे की लाठी है और एनपीएस जो नई पेंशन व्यवस्था लाए हैं उसमें 1200-1800 रुपए मिल रहे हैं, इस दृष्टिकोण से उसको सामाजिक सुरक्षा कहेंगे। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके सामने जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, नई पेंशन व्यवस्था भारत की नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ा स्कैम होगा, सबसे बड़ा घोटाला होगा नई पेंशन व्यवस्था। और अभी जो सरकार की गति है, सारी शिक्षकों कर्मचारियों की समय जितने अधिकार उनको सीमित कर रहे हैं, निजीकरण का इतना बेतहाशा दौर चला रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और मैं एक सवाल निजीकरण करना चाहता हूँ, आपको शिक्षक निजीकरण चाहिए, कर्मचारी निजीकरण चाहिए, तो विधायक को भी आप संविदा पर 11 महीने का रख लीजिए, अच्छा काम करे तो आगे बढ़ाइए, नहीं तो उसको भी बाहर कर दीजिए। उस पर आप निजीकरण नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री अपनी सुरक्षा में संविदा का सिक्योरिटी गार्ड रख लें, तब निजीकरण का समझ में आएगी भाषा। और अभी तो माध्यमिक विद्यालयों में, अभी बेसिक विद्यालयों में लगातार एनजीओ के माध्यम से निजीकरण किया जा रहा है। अभी माध्यमिक विद्यालयों में धारा 21 खत्म करके सीधे चयन बोर्ड जो सरकारी संस्था थी उसको सीधे प्रबंधक के हवाले में रख दिया गया। मतलब एक प्राइवेट व्यक्ति अब सारे कर्मचारी, शिक्षकों कर्मचारी, जो शिक्षक कर्मचारी उनका मालिक होगा। ये कहाँ से है, कहाँ से न्यायप्रिय है? तो मेरा बस आप सबसे निवेदन है कि जो पेंशन बहाली का मुद्दा है, ये कोई सिर्फ शिक्षक कर्मचारी का सवाल नहीं, ये देश में जो भी नौकरी की तैयारी कर रहा है उसकी सुरक्षा का सवाल है। जो माँ बाप गरीब अपने घर में गेहूं चावल बेच करके अपने बच्चों को इलाहाबाद या दिल्ली भेजते हैं पढ़ने के लिए, सरकारी जॉब के लिए, उन गरीब परिवारों के साथ कुठाराघात है। सामाजिक सुरक्षा एक बड़ा विषय है, वो सिर्फ एक चंद पैसे का नहीं सवाल है कि हमें 2 रुपए मिल गया और हम खुश हो गए। हम जिंदगी भर सरकार को काम देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, अपना समय देते हैं, उसके बदले इनकम लेते हैं, इनकम के बदले इनकम टैक्स देते हैं, उसके बाद सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और सामाजिक सुरक्षा, अगर एक कर्मचारी को, एक बाबू को, एक डॉक्टर को, एक नर्स को, एक अर्धसैनिक बलों की पेंशन की जरूरत नहीं है, इस देश के माननीयों की पेंशन की जरूरत है? मैं बड़ा सवाल उठा रहा हूँ और मुझे ये पता है इस बात का, इस पर वो असहमत होते हैं, लेकिन ये जनता पूछ रही है। ये चलता हुआ आदमी कह रहा है नेता को 4 पेंशन, अर्धसैनिक बलों को एक भी पेंशन नहीं। ये सवाल आ रहा है लोगों के बीच में। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 1 अक्टूबर की हमारी जो दिल्ली की महारैली, तमाम संगठनों के, हमारे चाहे अशोक कुमार जी स्वास्थ्य के साथ, पीजीआई से हमारे लता सचान साहब हों, डिग्री कॉलेजों के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे साहब, वरिष्ठ कर्मचारी नेता रामदास दुबे साहब, महामंत्री जगदीश पाटिल जी, पीडब्ल्यूडी के बड़े नेता भरत यादव जी, और तमाम संगठनों का समर्थन भी इस 1 अक्टूबर की पेंशन महारैली में है।